चलिए अब 80 ट्रिपल सी 80 CCD हो गया, 80 CCE हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारी जो डिडक्शन आएगी, नेक्स्ट सेक्शन क्या है हमारा 80D, ठीक है। तो 80D से पहले कईयों की बुक में ना 80 CCG भी दे रखा होगा। वो जो 80 CCG है ना, वो सेक्शन अब ओमिट हो चुका है, तो वो अब आपके सिलेबस में नहीं है, आप उसको छोड़ दीजिए अगर किसी की बुक में है पढ़ा। तो उसके बाद अब हम जो पढ़ेंगे वो है सेक्शन 80D। डी से आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि हम बात कर रहे हैं मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में, ठीक है। डी बोले तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। अब देखिए, अगर याद हो आपको 80C के अंदर तो हमने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। 80C के अंदर लाइफ इंश्योरेंस है और 80D क्या बोलता है, मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। अब यहाँ पर आप जो मेडिकल इंश्योरेंस कराते हो, ठीक है, उसके लिए आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। उस प्रीमियम को जो आप पे करते हो उसके लिए यहाँ पर आपको डिडक्शन मिलती है। देखिए, मेडिकल इंश्योरेंस करवाया, मेडिकल इंश्योरेंस करवाने के लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। उस प्रीमियम के लिए आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी 80D के अंदर। अब सबसे पहली बात, किस किस को मिलेगी डिडक्शन। देखिए, सबसे पहली बात आपको डिडक्शन मिलेगी एक इंडिविजुअल को और HUF को, ठीक है। अब जो है वो डिडक्शन किसके रिगार्डिंग है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के रिगार्डिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको ये सब कुछ बता रखा है ना, क्वांटम ऑफ डिडक्शन कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो सब मैं आपको जो है चार्ट के अंदर बता रही हूँ और बहुत क्लियरली मैं आपको वहाँ पे समझा दूँगी। देखिए, इस चार्ट के अंदर आपको बताया गया है कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की आपको कैसे कैसे जो है वो आपको डिडक्शन मिलेगी। पहली बात हमने फर्स्ट कॉलम के अंदर बताया कि एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात हम क्या बोल रहे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो हम किसके रिस्पेक्ट में पे करेंगे, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के उसमें, ठीक है। वो पेरेंट्स का भी हो सकता है और आपका खुद का भी हो सकता है, ठीक है। देखिए, अगर आप खुद का करा रहे हो, सेल्फ एंड फैमिली में करा रहे हो, तो सेल्फ फैमिली में कौन कौन आएगा, एक तो आप खुद आ जाओगे सेल्फ के अंदर, ठीक है। और फैमिली के अंदर आपकी स्पाउस आ जाएगी और डिपेंडेंट चिल्ड्रन आ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपके पेरेंट्स का भी आप करवा सकते हो, चाहे पेरेंट्स डिपेंडेंट हो चाहे पेरेंट्स इंडिपेंडेंट हो, आप उनका जो है इंश्योरेंस प्रीमियम करवा सकते हो। बट अगर आपके जो बच्चे हैं, यानी कि जो आपके चाइल्ड हैं, ठीक है, वो जो है वो आपके हमेशा डिपेंडेंट ही होने चाहिए, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ सेल्फ एंड फैमिली की, सिर्फ और सिर्फ अभी आप जो मेडिकल इंश्योरेंस करवा रहे हो वो सेल्फ एंड फैमिली का करवा रहे हो, तो आपको जो डिडक्शन मिलेगी प्रीमियम की वो सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये की मिलेगी, ठीक है। उससे ज़्यादा की डिडक्शन आप नहीं ले सकते हैं। और अगर आपके पेरेंट्स है ही नहीं तो फिर उसकी तो ज़ीरो हो जाएगी ना, तो फिर अब आपको जो डिडक्शन मिलेगी यहाँ पर सिर्फ 25,000 की मिलेगी। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर आपने आपके सेल्फ और फैमिली, ठीक है, और या फिर आपके पेरेंट्स भी साथ में, उनमें से किसी की भी एज जो है वो 60 ईयर्स से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, सभी क्या है 60 ईयर्स से कम है। तो देखिए, जो फैमिली एंड सेल्फ है ना, उसके लिए आपको 25,000 रुपीज़ की मिलेगी और उसके साथ एडिशनल आपको पेरेंट्स के लिए भी 25,000 रुपीज़ की डिडक्शन मिलेगी, यानी टोटल डिडक्शन कितनी होगी, 50,000 रुपीज़ की। देखिए, मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, अगर आप में से आपकी फैमिली हो, चाहे, ठीक है, सेल्फ है, सेल्फ एंड फैमिली या फिर पेरेंट्स, दोनों ही केसेस के अंदर अगर आपकी एज जो है वो 60 ईयर्स से ज़्यादा नहीं है, तो उसमें आपको प्रीमियम की जो डिडक्शन मिलेगी वो सेल्फ एंड फैमिली के केस में 25,000 रुपये है और पेरेंट्स के केस में भी 25,000 रुपये, यानी टोटल कितनी होगी वो 50,000 रुपीज़। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि आप और आपकी फैमिली जो है, ठीक है, यानी आप, आपकी वाइफ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, वो तो हैं 60 ईयर्स से कम, ठीक है, और आपके जो पेरेंट्स हैं वो 60 ईयर्स से ज़्यादा है। तो अब देखिए, जब आपकी खुद तो 60 ईयर्स से कम ही है ना, तो अब आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो 25,000 रुपये की मिलेगी और पेरेंट्स के लिए जो डिडक्शन मिलेगी वो 50,000 रुपये की मिलेगी, ठीक है। तो टोटल मिला के 25 और 50 कितने हो गए, 75,000 की आपको टोटल डिडक्शन मिलेगी। अब अगर मैं बात करूँ, यू एंड योर पेरेंट्स हैव अटेन्ड द एज ऑफ 60 ईयर्स एंड अबव। अब देखिए, आप और आपकी फैमिली वाले भी, उनमें से कोई ना कोई जो है वो 60 ईयर्स के एज के अबव है, ठीक है, और आपके पेरेंट्स भी जो हैं वो 60 ईयर्स से ज़्यादा के हैं। तो उस केस के अंदर आपको भी अब 50,000 रुपीज़ की डिडक्शन मिलेगी और आपके पेरेंट्स के लिए भी आपको जो है वो 50,000 रुपीज़ की डिडक्शन मिलेगी। टोटल कितनी होगी, 1 लाख की। आपकी और आपकी फैमिली में ज़रूरी नहीं है कि जितने भी मेम्बर्स हैं वो सारे के सारे ही अबव 60 ईयर्स होने चाहिए।
अगर उनमें से कोई एक मेंबर भी अबव 60 ईयर्स है तो उस केस के अंदर आपको 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी, बट अगर कोई भी नहीं होता तो कितनी मिलती थी 25,000। और पेरेंट्स के केस में भी अगर वो 60 ईयर्स से अबव हैं तो आपको डिडक्शन जो है वो 50,000 रुपीज़ की मिल जाएगी। तो अब दोनों को मिला के 50,000 और 50,000 कितना हो गया टोटल 1 लाख रुपये। अब देखिए मैंने जो आपका फोर्थ कॉलम बनाया उसके ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है, टोटल एलिजिबल डिडक्शन लिमिट अंडर सेक्शन 80D। एक तो पहली बात ये लिमिट बता रखी है टोटल कितनी मिलेगी, इंक्लूडिंग उसके अंदर क्या है 5,000 ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, उसके अंदर 5,000 रुपये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के भी आते हैं। अब देखिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या होता है, कई लोग क्या होते हैं वो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस होते हैं तो वो टाइम टू टाइम अपना चेकअप कराते हैं, नॉर्मली ही उनको कुछ होता नहीं है बट स्टिल वो कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए उसको प्रिवेंट करने के लिए वो टाइम टू टाइम क्या कराते रहते हैं, चेकअप्स कराते रहते हैं, तो उसको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं बोलते हैं। अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हो तो उसके आपको चाहे वो आप खुद हो, आपकी फैमिली हो या आपके पेरेंट्स हो, सभी के मिला के टोटल जो है वो 5,000 रुपीज़ की आपको क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है। अभी जो 5,000 रुपीज़ है ना, जैसे देखिए फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमारी टोटल जो डिडक्शन वो मिल रही थी 25,000 रुपये की थी, तो जो 5,000 रुपये हैं वो उसके अंदर इंक्लूडिंग ही होंगे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के अगर आप करते हो, ठीक है। 50,000 रुपये नेक्स्ट में, तो 50,000 में 5,000 रुपये क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। 75,000 है उसमें भी 5,000 रुपये क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। तो इसी तरह जो आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है चाहे वो पूरी फैमिली का हो चाहे किसी का भी हो, तो वो टोटल मिला के ही आपको जो मिलेगी 5,000 रुपीज़ की डिडक्शन मिलेगी और आपकी ये जो लिमिट बता रखी है उस लिमिट के अंदर ही वो इंक्लूड होगा। अब देखिए मैंने आपको बताया इंडिविजुअल के केस में अगर हम बात करें तो सेल्फ एंड फैमिली का मतलब क्या है, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। हमेशा चिल्ड्रंस कैसे होंगे, डिपेंडेंट होने चाहिए, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। पेरेंट्स के केस में ऐसा है कि वो डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। और HUF है तो उसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं फैमिली के वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। तो दिस इज अवर सेक्शन 80D। डी बोले तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। और अगर आपने एज नहीं अटेंड की है 60 ईयर्स की तो कितनी मिलती है, 25,000 रुपीज़। और अगर आपने एज अटेंड कर ली है 60 ईयर्स से अबव तो 50,000 रुपीज़ मिलती है। आपको सेल्फ एंड फैमिली के लिए अलग मिलती है और पेरेंट्स के लिए क्या मिलती है, अलग मिलती है। तो ये चीज़ें आप जो है वो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, इसके अंदर आपको कुछ कंडीशंस बता रखी है। पहली बात एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है वो, फॉर एग्जाम्पल एन इंडिविजुअल पे थ्रू एनी मोड अदर देन कैश मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। देखिए उसने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरा कितना, सेल्फ वाइफ एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए 22,000, ठीक है। और फॉर पेरेंट्स के लिए 27,000। खुद के लिए 22,000 भरा। मैंने बताया आपको फैमिली सेल्फ और स्पाउस के लिए कितना मिलता है, 25,000 की लिमिट है, तो यानी पूरा 22,000 रुपये क्या हो जाएगा, उनको डिडक्शन मिल जाएगी। पेरेंट्स के केस में अभी इन्होंने नहीं बोला ना कि 60 ईयर्स से अबव है, तो यहाँ पे कितना है 27,000 है, बट हमें मिलेगी कितनी 25,000। क्यों, क्योंकि 60 ईयर्स से अबव नहीं है। तो इस केस में जो 25,000 है उतना ही हमें अलाउड होगा। तो 22,000 और 25,000 टोटल मिला के हमारे को जो डिडक्शन मिलेगी वो कितनी है, 47,000 रुपीज़ की। बट इन केस अगर हमारे जो पेरेंट्स हैं वो सीनियर सिटीजन होते हैं, यानी जो कि अबव 60 ईयर्स है, तो अब हमें उनके लिए डिडक्शन कितने की मिलती है, 50,000 रुपये की। तो देखिए जो सेल्फ वाइफ एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन है उसके लिए तो पूरी 22,000 की मिल ही जाएगी, बट आपने पेरेंट्स के लिए भरे कितने हैं, 27,000 भरे हैं ना, तो आपको जो है 50,000 तक की लिमिट है, तो आपको पूरे 27,000 रुपये की जो है वो आपको डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए डिडक्शन अगर आपको लेनी है तो आपको कुछ कंडीशन को फिलफिल करना पड़ेगा। जो आप इंश्योरेंस करवा रहे हो वो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की होनी चाहिए या फिर आप किस ऐसे इंश्योरेंस से करवा रहे हो जो कि अप्रूव्ड है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से। देखिए पहली बात, अगर आप इंश्योरेंस कराते हो तो ऐसी जगह से कराओगे जो कि फ्रेम की गई है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और अप्रूव है सेंट्रल गवर्नमेंट से, या फिर कोई अगर और इंश्योरेंस कंपनी है तो वो अप्रूव्ड होनी चाहिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से। अब देखिए जो आप पैसा पे करोगे ना प्रीमियम के लिए, वो हमेशा उस इनकम से होना चाहिए जिसके ऊपर टैक्स लगना है। दूसरी बात, आप जब इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा पे करोगे तो वो हमेशा ही अदर देन कैश में होना चाहिए। आप जो है इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट कैश के अंदर नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपने कैश में कर दी तो आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, अदर देन कैश होना चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए वो क्या कह रहा है, जो एक्सपेंडिचर आप करोगे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए वो जो
जो है 5,000 से एक्सीड नहीं करना होना चाहिए, चाहे वो सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन या पेरेंट्स, सभी का मिला के जो है वो 5,000 ही हो सकता है। उसके अलावा आप जो है आपके प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की जो पेमेंट है वो कैश में भी कर सकते हो और अदर मोड में भी कर सकते हो। देखिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की जो आप पेमेंट करोगे वो हमेशा अदर देन कैश होनी चाहिए, यानी आप कैश में नहीं कर सकते, बट यहाँ पर आप जो है कैश में भी कर सकते हो और अदर मोड में भी कर सकते हो। उसके अलावा जो आपकी ये जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की डिडक्शन है, वो आपकी डिडक्शन जो है वो ओवरऑल लिमिट प्रिस्क्राइब मैंने आपको बताया था, या तो 25,000 होगा या 50,000 होगा, उससे लिमिट के अंदर जो है वो इंक्लूड होगी, उससे बाहर आप उसको नहीं लोगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सेक्शन 80D हो गया।